अब हम देखेंगे एलिमेंट और एट्रीब्यूट और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जल्दी से ये मैं टेक्स्ट यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के बाद और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलिमेंट, कि एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पे अब आपके पास जो भी टैग है यानी एक p टैग है, ठीक है? इसके बाद कोई भी एक लिंक है, इसके बाद आपके पास h1 है, h2 है, यानी इसके बाद आपके पास कोई भी इमेज टैग है या फिर एक वीडियो टैग है। ये सब के सब आपके पास एक एलिमेंट टैग हैं, ठीक है? इसके बाद अब आप देखेंगे कि एट्रीब्यूट क्या है और इसको किस तरह डिफाइन किए जाते हैं। सबसे पहले अब आप एट्रीब्यूट का मतलब समझिए कि उसका मतलब क्या है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको ईज़िली याद रहे। तो आपके पास जो भी आपके पास एलिमेंट होगा, जो भी टैग होगा उसकी एडिशनल इन्फो एलिमेंट किसी भी एडिशनल इन्फो अबाउट एलिमेंट, ठीक है? यानी आपके पास जो भी एलिमेंट है उसकी एडिशनल इन्फो होगी, वो आपके पास एट्रिब्यूट होगा, ठीक है? जैसे कि आपके पास यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता भी देता हूँ कि वो किस तरह लिखी जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एट्रिब्यूट किस तरह डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक h1 टैग ले लेता हूँ, ठीक है? तो h1 लेने से पहले मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि एट्रिब्यूट टैग लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे लेस देन, ठीक है? उसके बाद जो भी आपके पास टैग होगा, जो भी आप टैग यूज़ करना चाहते हैं, उसका यहाँ पे नेम लिखेंगे। जैसे कि आपके पास मल्टीपल टैग हैं h1, h2 या p टैग जो भी टैग है, ठीक है? यहाँ पे टैग नेम और टैग नेम यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे इसके बीच में आपके पास कंटेंट आ जाएगा जो भी आप लिखना चाहते हैं। और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट के अंदर यानी जो भी आपका पास ओपन टैग होगा ना, उसके अंदर आपने हमेशा एट्रिब्यूट देना, अपने क्लोजिंग टैग के अंदर एट्रिब्यूट नहीं आता और ना ही आपने क्लोजिंग टैग के अंदर एट्रिब्यूट देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने ओपन टैग के साथ यानी ओपन टैग के अंदर आपने एट्रिब्यूट डिफाइन करना है। जैसे कि आपके पास मल्टीपल एट्रिब्यूट है तो आप मल्टीपल एट्रिब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ATTRIBUT एट्रिब्यूट 1, ठीक है? देन आपने इक्वल का निशान डालना है और यहाँ पे कोटेशन के अंदर जो भी आपके पास एट्रिब्यूट की वैल्यू होगी वो आपने दे देनी है। जो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू, ठीक है? इसी तरह अगर आप मल्टीपल एट्रिब्यूट यूज़ करना चाहते हैं तो आपने स्पेस के साथ यहाँ पे एट्रिब्यूट 2 देन इक्वल टू वहाँ वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि इसका भी कोई काम नहीं है। हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखेंगे कि एट्रिब्यूट किस तरह लिखा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये h1 के अंदर एक हेडिंग लिख देता हूँ, यानी हेडिंग टैग मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। अब एट्रिब्यूट किस तरह लिखा जाता है? जैसे कि इस हेडिंग टैग की कोई भी विड्थ अगर आपने डिफाइन करनी हो, कोई भी हाइट, कोई भी कलर, तो आप इस ओपन टैग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इस सब को हटा देता हूँ ताकि क्लीन हो जाए और आपको ईज़िली समझ आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक h1 और एक p टैग यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ टेक्स्ट, ओके? तो लिखने के बाद अब मुझे एट्रिब्यूट इसमें ऐड करना है तो मैं यहाँ पे बॉडी में ही एट्रिब्यूट ऐड कर देता हूँ। जैसे कि आपके पास एक एट्रिब्यूट आता है टेक्स्ट के नेम से, ठीक है? अब ये टेक्स्ट क्या काम करता है पहले आप देख लें फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ। अब आपके पास जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे जाके तो आपके पास ये आप देखेंगे कि बॉडी के अंदर जो भी आपके पास हेडिंग है या टेक्स्ट वगैरह है वो आपके पास रेड हो चुका है यानी उसका कलर रेड हो चुका है। तो ये आपके पास एक एट्रिब्यूट है। इसके साथ अगर आप दूसरा एट्रिब्यूट यूज़ करना चाहते हैं तो आपने स्पेस के साथ जैसे कि आपके पास एक और एट्रिब्यूट आता है बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर। वो आपने यहाँ पे इक्वल के साथ जो भी आपने बैकग्राउंड देना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे येलो लिख देता हूँ। तो इसको जाके रिफ्रेश करते हैं हम और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि बॉडी का कलर बैकग्राउंड जो भी है वो येलो हो चुका है। ठीक है? तो अब आप ये देखिए कि एलिमेंट और टैग में क्या डिफरेंस है। ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है जैसे कि ये आपके पास एक p टैग है, ठीक है? ये एक एलिमेंट टैग है। यानी अगर आपके पास ये होता है ना p सिंपल आपने ओपन टैग किया, क्लोज़ किया, तो ये आपके पास एक टैग है यानी इसके अंदर कंटेंट नहीं अभी तक आपने लिखा, तो ये एक एलिमेंट अभी नहीं बना। तो अगर जैसे मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी कंटेंट लिखता हूँ, जैसे कि ये ठीक है? तो अब आपके पास ये कंटेंट यानी एक एलिमेंट टैग बन चुका है, तो इसको आप कहते हैं एलिमेंट टैग। अगर वैसे है तो उसको आप कहते हैं टैग। अब आप देखेंगे हमारे पास एक होता है कंटेनर टैग यानी ये कंटेनर टैग कह सकते हैं या पेयर टैग और एक हमारे पास होता है एम्प्टी टैग। तो उसको किस तरह डिफाइन करते हैं? जैसे कि जो भी हमारे पास ये h1 यानी ओपन टैग हो रहा है, उसके साथ ही क्लोजिंग हो रहा है, वो उसे हम कहते हैं कंटेनर टैग या फिर आप उसको पेयर टैग भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास h1 है, ठीक है ना?
तो ये हमारे पास क्या है? एक कंटेनर टैग है, ठीक है? कंटेनर टैग इसे आप कहते हो या फिर आप पेयर टैग भी इसे कह सकते हो, ठीक है? तो आप इसको पेयर टैग भी आप इसको कह सकते हो, ओके। देन हमारे पास जो एम्प्टी टैग होते हैं उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी यूज़ किया था बीआर, बीआर मतलब जिसका जस्ट ओपन टैग होता है, उसे हम कहते हैं एम्प्टी टैग। जैसे कि वो इस तरह डिफाइन कुछ होता है बीआर यानी ओपन टैग होगा उसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं एम्प्टी टैग। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एम्प्टी टैग, ठीक है? तो ये अभी आपने दोबारा से आप रिवाइज़ कर लें, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग वो होता है कि जो भी आपके पास अगर H1 ओपन भी हो रहा है, क्लोज़ भी हो रहा है, तो वो आपके पास कंटेनर टैग होगा और जो आपके पास क्लोज़ नहीं हो रहा है, जस्ट ओपन हो रहा है, तो वो आपके पास एक एम्प्टी टैग होगा।